नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन से पूरी रांची खौफजदा थी। शाम होते होते कई इलाकों में छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन शुक्रवार की रात एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई और रांची के 4 मंदिरों को पेट्रोल बम से फूंकने की नाकाम कोशिश की गई, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में जो हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन शुक्रवार की रात जो कुछ हुआ वो उस हिंसक प्रदर्शन से भी विभत्स है। जब रांची सो रही थी, ठीक उसी वक्त रांची के मंदिरों को फूंकने की तैयारी चल रही थी। जब शहर में शुक्रवार की रात अमन चैन बहाल करने के लिए पुलिस पसीने बहा रही थी, उस वक्त रांची के 4 मंदिरों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। रांची के हिंदपीढ़ी और कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मंदिरों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। देखिए शिव मंदिर की दीवार पर कालिख के निशान, जो पेट्रोल बम के सबूत हैं। रांची में शुक्रवार को कहा जाए तो पूरी तरह से उपद्रव और तांडव का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद कई असामाजिक तत्व शहर भर में एक्टिव हो गए और इस दरमियान कई धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं हिंदपीढ़ी के फर्स्ट स्ट्रीट का नज़ारा, जहां पर मंदिर की दीवारों पर आप देख सकते हैं कि कुछ धब्बे हैं। बताया जा रहा है ये धब्बे ऐसे ही नहीं है, पेट्रोल बम के धब्बे हैं। यहाँ पर जो उत्पातियों के द्वारा 2 पेट्रोल बम फेंके गए थे। उस वक्त आप लोग भी आसपास में थे, क्या कुछ सुना आप लोगों ने? भैया ये घटना सुबह की है, सुबह 3 बजे के आसपास थी और हमारा घर यहीं सामने में है। हमें बोतल टूटने का, कांच फूटने का आवाज़ आया। जब तक हम नीचे आए देखा मंदिर पर आग लगी हुई थी। यहाँ कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, बोतल के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक बाइक पे 3 लोग थे, एक कैप लगाए हुए था, एक पहले चलाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर एक बम चलाता है और फिर आगे गाड़ी पे बैठ के सीधे नीचे की ओर चला जाता है। यही फुटेज है हम लोग के पास। इसके अलावा हम लोग आवाज ही सुने थे और हम लोग कुछ नहीं देखे। सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पर भी उपद्रवियों ने 4 पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद मंदिर के पुजारी के द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पूरी वारदात पुजारी के अनुसार रात 12:40 की बताई जा रही है। ये रात में करीबन लगभग 12:40 के आसपास का घटना है। इसलिए कि जैसे ही आवाज़ हुआ एक बहुत जोर, रूम में हम लोग सोए हुए थे, अचानक बाहर आए तो देखे पूरा आग छितराया हुआ है और पेट्रोल का स्मेल लगा। ऊपर में ये पूरा जल रहा था और वहाँ पर एक गिरा, वहाँ पर भी पूरा माने पूरा आग जो देखे तो 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा नर्वस हुए। बाहर देखे पूरा सन्नाटा, कोई नहीं था। फिर 100 नंबर डायल किए प्रशासन लोग, फिर 10 मिनट के अंदर आ गए थे। फिर हम लोग अपना सब किया। कितने बम फेंके गए? लगभग का 4 तो बिगा ही है। हाँ, एक वहाँ देखिए कॉर्नर में वहाँ पे है, एक यहाँ और एक ज़मीन में गिरा 3, और एक जो गिरा वो लगता है मंदिर से कहीं टकराया, वैसे ही फूट के कांच गिरा हुआ था। रांची के इस प्राचीन सूर्य मंदिर पर भी उपद्रवियों के द्वारा 4 पेट्रोल बम फेंके गए। मामले को लेकर जो पुजारी हैं संजय मिश्रा, उनके द्वारा कोतवाली थाने में आवेदन भी दिया गया है। पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस यहाँ पर जिन्होंने उपद्रव मचाया है उन पर कार्रवाई कब तक कर पाती है। शुक्रवार रात उपद्रवियों ने मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर को भी टारगेट किया। साफ है उपद्रवी फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, संकट मोचन मंदिर ही नहीं बल्कि मेन रोड स्थित काली मंदिर पर भी बमबाजों ने हमला किया। यानी शुक्रवार की रात रांची के 4 मंदिर को उपद्रवियों ने टारगेट किया, वो भी उस वक्त जब शहर में धारा 144 लागू था। पुलिस हर उपद्रवी पर पैनी नजर रख रही थी। मंदिर पर हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है।
हालांकि प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जब हमने कोतवाली डीएसपी से मंदिरों पर बम हमले को लेकर सवाल पूछे तो वो बाद में बताते हैं कहते हुए निकल गए। मंदिरों की दीवारों पर पेट्रोल बम से हमले के बाद कालिक के ये निशान किसी कलंक से कम नहीं है। जरूरत है हमलावरों की पहचान हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को शांति बहाल करने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत करती रही, लेकिन दूसरी ओर उपद्रवी हर हाल में रांची का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे रहे। मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर पर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए तो काली मंदिर परिसर में फायरिंग की गई। प्रसाद और फूल माला की दुकान को उजाड़ दिया गया। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन में रांची के कई मंदिरों को टारगेट किया गया। दिन भर बवाल के बीच शुक्रवार रात को रांची में कई मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। प्रदर्शन के दौरान रांची के मेन रोड स्थित इस संकट मोचन पर भी खूब पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन वक्त रहते मंदिर प्रबंधन ने मेन गेट बंद कर दिया था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद राजधानी रांची में भी जमकर उत्पात मचाया गया था और इस बार उपद्रवियों के द्वारा सबसे पहले संकट मोचन मंदिर को ही निशाना बनाया गया था कि जो कि रांची मेन रोड इलाके में मौजूद है और यहां पर जमकर पत्थरबाजी उपद्रवियों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहीं से एक्शन लिया था और उन लोगों पर को कहीं ना कहीं उन पर बल प्रयोग किया गया था। तो पूरे मंदिर में आपको बता दें कि उस दरमियान यहाँ पर पत्थरों की बौछार हो गई थी और जो भी लोग यहाँ पर छिपे हुए थे उन लोगों को भी चोटें पहुंची थी। हालांकि मंदिर प्रबंधन के द्वारा तुरंत ही गेट को बंद कर दिया गया था, जिससे कि कई लोगों की जान बच सकी। भव्य संकट मोचन मंदिर पर ही हमला नहीं किया गया, रांची के इस काली मंदिर को भी निशाना बनाया गया था। मंदिर के बाहर प्रसाद के इस दुकान की स्थिति देखिए। फूल माला बेचने वाले फुटकर दुकान को उजाड़ दिया गया है। उपद्रवियों ने यहां पर फायरिंग भी की थी। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित काली मंदिर को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। उपद्रवी यहां भी पहुंचे थे और उसके उत्पात के आज भी सबूत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो आसपास प्रसाद की दुकानें थी उसे भी पूरी तरह से तितर बितर कर दिया गया, पलट दिया गया। वहीं यहाँ पर फायरिंग भी की गई है, जिसके सबूत आज भी यहाँ के बिजली के खंभों में देखने को मिलते हैं। तो कहा जाए तो उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। रांची में चुन चुनकर उपद्रवियों ने मंदिर को टारगेट किया। काली मंदिर परिसर के बाहर फायरिंग की गई। संकट मोचन मंदिर पर पत्थरबाजी, सूर्य मंदिर और शिव मंदिर पर आग के गोले फेंके गए। पेट्रोल बम से मंदिर को फूंकने की नाकाम कोशिश की गई। अब मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मंदिरों पर बम से हमला करने वालों की गिरफ्तारी कब होगी। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर उलेमाओं को प्रेस वार्ता से रोका गया है। दिल्ली से ये सभी उलेमा आए थे और प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी उलेमाओं को प्रेस वार्ता करने से रोका गया है। हिंसक प्रदर्शन पर राजनीति से भी यहां पर सभी उलेमाओं को रोका गया है। वर्तमान हालात को देखते हुए ये बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि राजधानी रांची में धारा 144 लागू थी। इसी बीच जो जमीयत के उलेमा थे उन लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। हालांकि प्रशासन ने वर्तमान हालात को देखते हुए और जैसे जैसे राजधानी रांची अब पटरी पर आ रही है, यहाँ के शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल रोकने की अपील की, जिसके बाद उलेमा भी मान गए। हालांकि इस दरमियान थोड़ा विरोध जरूर हुआ, लेकिन पुलिस के द्वारा आसानी से इन लोगों को समझा लिया गया है और फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और रांची में हिंसक प्रदर्शन में अभी तक क्या क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। अब तक कुल 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल है। लोअर बाजार कोतवाली हिंदपीढ़ी में धारा 144 लगाई गई है। तो अब तक इस पूरे मामले में कुल 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। लोअर बाजार कोतवाली समेत कई इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है। खरीदारी के लिए 1 बजे से 5 बजे शाम तक की छूट मिली है। रांची के ज्यादातर इलाकों में सामान्य स्थिति है। फिलहाल मेन रोड में घायल 8 लोगों का रिम्स में फिलहाल इलाज जारी है। घायल 2 लोगों को रिम्स ने डिस्चार्ज कर दिया है। उपद्रवियों की शिनाख्त फिलहाल तेज कर दी गई है। वहीं रांची हिंसक प्रदर्शन के बाद शहर की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब सिर्फ 6 इलाकों में धारा 144 लागू है, जबकि अभी तक 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट देखिए, जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने एफआईआर हुए हैं, तो जिले में अभी 25 एफआईआर प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। 2 दिन बाद राजधानी रांची में थोड़ी बहुत हलचल देखी गई। लोग सुबह सुबह सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर निकले। धीरे धीरे अब रांची में शांति बहाल होने लगी है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद राजधानी रांची के डेली मार्केट की रौनक फिर से लौटने लगी है। डेली मार्केट के एक हिस्से में रविवार को सब्जी और फल की दुकानों पर लोग खरीदारी करने पहुंचे। राजधानी रांची में फिर से एक बार बाजार की रौनक लौटने लगी है। इस वक्त मैं डेली मार्केट के इलाके में हूं और ये बात सही है कि पूरी तरह से डेली मार्केट नहीं खुला है, लेकिन जो जरूरी के सामान है, खासकर अगर हम दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, तो ये एक ऐसी ज़रूरी सामान है जो हर किसी घर में जाना ज़रूरी है, लोगों को खाना ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो ये एक अच्छी तस्वीर हम कह सकते हैं कि 2 दिनों के बाद की आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग घर पर बैठे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि रांची डिस्टर्ब है, भाईचारगी टूट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। रांची में डर के साए में जी रहे लोगों के लिए ये तस्वीर सुकून देने वाली है। न्यूज़ 18 लगातार शहरवासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रहा है। कलेश्वर साहू रातू चट्टी से सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप सब्जी बेचने के लिए? रातू चट्टी से। क्या नाम हुआ आपका? कलेश्वर साहब। कलेश्वर जी, आप तो हमेशा यहाँ आते होंगे? हाँ, बराबर आते हैं। आज भी आए? 2 दिन नहीं आए थे? 2 दिन नहीं आए थे। आज अभी हम लोग 10 बजे आए। अब सब लोग आ रहे हैं, सब्जी उब्जी खरीद रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार को रांची सुलग उठी थी। देखते देखते राजधानी में मानो आग लग गई। पत्थरबाजों के कहर ने रांची वासियों का जीना मुहाल कर दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। 33 घंटे तक रांची देश दुनिया से मानो कट गई। दुकानों के शटर डाउन हो गए।
रविवार को थोड़ी रौनक लौटी है। शहर में भाईचारा दिख रहा है। ऑफर क्या है, बस हम लोग बाजार से कम रेट में निकाल दे रहे हैं माल, और क्या रखना नहीं है माल, कच्चा माल है। तरबूज अभी कैसे है? तरबूज तो 25-30 रुपए किलो चल रहा था, लेकिन हम 20 ही बेच दे रहे हैं। धीरे धीरे राजधानी रांची की आबो हवा में शांति फिर से बहाल हो रही है। स्थानीय लोग भी भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फिर से एक बार रांची की रौनक लौटने वाली है, और अगर बाजार की रौनक लौटेगी तभी सभी का भला हो सकता है, समाज में भाईचारगी रह सकती है। इसलिए आपका आना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।